हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आज का ही दिन यानी मंडे का व्लॉग है ये सुबह का। तो आज सुबह ठंडी तो बाहर फिर से हो गई है। मैंने जो जैकेट वगैरह थे बच्चों के सब धो के अंदर रख दिए थे, फिर वापस से मुझे बाहर निकालने पड़े। तो ठंड फिर से आ गई है और मैं यहाँ बना रही थी चाय मॉर्निंग की। मोस्टली क्या होता है यही बनाते हैं मॉर्निंग टी, लेकिन आज ये नहीं बनाए, आज इन्होंने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि ये लेट हो गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया ना, मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ क्योंकि मुझे उठ के चाय पीने की आदत है। तो बस चाय के साथ में पार्ले जी बिस्किट, ये मेरे फेवरेट बिस्किट है, और बस मैंने स्टील के ग्लास में चाय डाल ली क्योंकि मैं स्टील के ग्लास में ही चाय पीती हूँ। बस मैंने यहाँ चाय इनके और मेरे लिए डाल ली है और बस हम चाय पीनी हमने चाय पी ली। और क्या है ना, रमन का भी आज प्रैक्टिकल है, तो रमन ने भी स्कूल जाना था, तो मैं लगे हाथ में नाश्ता भी बनाने लग गई। मैंने कहा मैं लगे हाथ नाश्ता भी बना लूँ, ताकि क्या होता है बच्चा टाइम से नाश्ता कर लेगा तो फिर उसने स्कूल जाना है, तैयार होना है, तो फिर बच्चा हड़बड़ी में अगर उसको एंड टाइम पे नाश्ता दूंगी तो वो नाश्ता करेगा नहीं। तो इस करके मैं जल्दी नाश्ता बनाने लग गई थी। और नाश्ते में मैंने बनाए थे पोहे। तो पोहा बनाने के लिए मैंने फल्ली को तल के रख लिया था और उसके बाद में पोहे को मैंने धो लिया था पहले 2-3 पानी अच्छे से, और उसको 1 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। और भिगो के रखने के बाद उसे निकाल के मैंने छन्नी में डाल दिया था ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इधर प्याज, आलू, मिर्ची, कड़िया पत्ती ये सब मैंने कट करके रख ली थी। और फल्ली तल के निकालने के बाद मैंने तेल कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। जब जीरा चटक गया उसके बाद मैंने बाकी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और क्या होता है, जैसे कि मैं पोहा बनाती हूँ ना, तो मैं जब पोहे का पानी निकल जाता है, पूरा सूख जाता है पोहा ना, तो मैं उसी में नमक और मिर्ची डाल देती हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं मसाले में मिर्ची और नमक नहीं डालती हूँ। मसाले में मैं क्या करती हूँ, जब मसाला अच्छे से भून जाता है ना, तो मैं उसमें सिर्फ हल्दी और गरम मसाला ऐड करती हूँ और उसे मिक्स कर देती हूँ। और जो ये पोहा मैंने मिक्स करके रखा रहता है ये भी मैं उसमें ऐड करके ना, मैं उसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर जब पूरा पक जाता है तब मैं फल्ली डाल देती हूँ। और उसके बाद शरण के लिए निकालने के बाद में मैं उसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ। और नींबू मैं सबके में डाल देती हूँ। नींबू के बगैर तो मेरे को पोहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे नींबू वाला पोहा बहुत अच्छा लगता है। तो कई क्या थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं, पर मुझे चीनी वाला उतना पसंद नहीं है, तो मैं चीनी नहीं डालती। मैं इसी तरीके से पोहा बनाती हूँ। और एक तरफ चाय बन रही थी और लगे हाथ मैंने थोड़ा सा किचन भी थोड़ा सा पोंछ लिया, साफ़ कर लिया, क्योंकि लगे हाथ जो काम हम कर लेते हैं ना वो हो जाता है, और फिर छोड़ दो तो फिर वो वैसी वही हाल हो जाता है। तो बस मैं यहाँ किचन का भी थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगी, किचन भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैंने सबको नाश्ता दे दिया था। डैडी जी को भी नाश्ता दे दिया था, बच्चों को भी दे दिया था। कोको का भी डॉग फूड मैं साथ में मैंने तैयार कर दिया था और उसे डॉग फूड दे दिया था। और बस मैं और ये भी नाश्ता कर रहे हैं। क्या है ना, अपने काम के साथ साथ में अपनी फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं जब भी नाश्ता करते हैं तो मैं पास में ज़रूर बैठ जाती हूँ और मैं भी साथ में या तो नाश्ता कर लेती हूँ या फिर चाय पी लेती हूँ। तो चाय हमने इकट्ठे सुबह पी ली थी, तो बस मैं यहाँ इनके साथ नाश्ता कर रही थी। नाश्ता वगैरह होने के बाद जब सबका नाश्ता हो गया उसके बाद फिर मैं आ गई अपने सबसे बहुत ज़्यादा टेंशन वाले काम में, ये जो कि मैं सब सोफ़े के कवर वगैरह निकाल रही थी। क्योंकि क्या है ना, हफ्ता भर बीत जाए उसके बाद ये कवर गंदे हो जाते हैं। और कुशन वगैरह में तो मैंने अभी चढ़ाए थे, तो मैं अभी उसे नहीं निकालूंगी। और जितने फ्लावर्स वगैरह हैं, फ्लावर पॉट वगैरह हैं, सॉफ्ट टॉय वगैरह हैं, वो सब मैंने धोने के लिए निकाल दिए हैं क्योंकि आज मुझे अच्छे से पूरी सफाई करनी है। तो घर की ये काम भी करने हैं। उसके बाद मैंने वो सब कपड़े मशीन में घूमने के लिए डाल दिए थे। मैंने कहा मशीन में कपड़े घूम जाएंगे, धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, तब तक मैं अपना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने लंच की तैयारी पहले ही कर ली। मैंने कहा आज मैं लंच जल्दी बना लेती हूँ, उसके बाद अपने दूसरे काम निपटाऊंगी। तो बस मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची ले ली थी और मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। और एक तरफ मैं बना रही थी बैंगन, जो मैं सूखे मसाले भर के बनाती हूँ ना, वो वाले इनके फेवरेट हैं। ये कल भी कह रहे थे कि बहुत दिन से बने नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आज बना ही लेती हूँ।
और मैं बना रही थी चना बुट की सब्जी, आलू और चना बुट की सब्जी, और उसके साथ में मैं ये मसाले वाले बैंगन बना रही थी। तो हड़बड़ी में थोड़ा सा गरम मसाला बाहर गिर गया। तो उसका मसाला जब मैं तैयार करती हूँ ना, तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, जैसे वो अपन डालते हैं आमचूर, तो आमचूर ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा नमक रहता है, थोड़ी सी लाल मिर्च रहती है, और साथ में मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ गरम मसाला। तो इन चीज़ों से मैं मसाला तैयार करती हूँ, और उसे मसालों को मैं जैसे बैगन के बीच में 2 कट मार के ना उसमें भर देती हूँ। और उधर मैंने उसका मसाला भी भूनने के लिए रख दिया था एक तरफ, और टमाटर को भी मैंने अच्छे से पीस लिया था। और एक तरफ मेरा वो चना बूट का मसाला तैयार हो रहा था सब्जी का, और एक तरफ मैंने बैंगन को नॉन स्टिक पैन पे चढ़ा दिया था पकने के लिए। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, और इसके अलावा मैं दूसरे काम भी कर रही थी। काम तो क्या है ना, काम करो तो बहुत ज़्यादा काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी कर दी थी, मतलब सब्जी मैंने चढ़ा दी थी दोनों तरफ। एक तरफ चना बुट की सब्जी बन रही थी, एक तरफ बैगन की सब्जी बन रही थी। और उसके बाद में मैं आ गई थी कपड़े, मतलब इधर कपड़े तो मेरे घूम ही रहे थे, मैं उधर कपड़े मशीन में डाल दिए थे। एक बार के डाल के उसे निकाल के दूसरी बार के सोफ़े के कवर वगैरह डाल दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी डैडी जी के कमरे में, डैडी जी को कमरा साफ़ करने के लिए। जब काम ज़्यादा होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती हैं कि हाँ, ये काम भी हमको करना है, ये काम भी हमको करना है। और बहुत सी चीज़ें जब एक साथ चलने लगती हैं, तो ये लगता है कि हम अपने सारे काम क्या टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो बहुत वो होने लग जाता है, हाथ भी जल्दी जल्दी चलाने पड़ते हैं। और बस मैं फिर उधर मैंने वो कर दिया, और इधर बस मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया। अब मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा लूँगी। और ऐसा भी होता है कि मतलब हमें लगता है कि हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम फ्री होंगे, पर ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। जब काम ज़्यादा होते हैं तो हम फ्री हो ही नहीं पाते हैं। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह बिछा ली, और एक तरफ मैं सोफ़े साफ़ करके सोफ़े के कवर वगैरह बिछा लूँगी। निकालनी मैंने इन कमरों की भी, दोनों कमरों की बेडशीट निकालनी थी, पर ये हो गया कि हॉल के मैंने इतने सारे कपड़े मतलब निकाल लिए थे, सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। तो इस वजह से फिर मैंने कमरों की बेडशीट वगैरह नहीं निकाली, बेडरूम वगैरह की, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर मैं कैसे करती करके मैंने नहीं निकाली। तो बस इधर मेरी इस रूम की भी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं दूसरे रूम की क्लीनिंग करूँगी इसके बाद। और क्या है, मुझे आज कोको को भी नहलाना है, क्योंकि 4-5 दिन हो रहे हैं कोको को मैंने नहीं नहलाया है। तो क्या है, मैं जल्दी जल्दी अभी कोको को नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि मौसम भी एकदम से चेंज हो रहा है ना। पहले तो थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, अब फिर वापस से थोड़ी सी ठंड हो गई है, थोड़ी सी क्या, फिर से वापस से ठंड वापस आ गई है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत वो हो जाता है, ये लगता है कोको कहीं बीमार ना हो जाए। तो इस वजह से मैं उसे 3-4 दिन के गैप में नहलाती हूँ। फिर ड्रायर से उसे सुखा भी देती हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, ठंड ना लगे उसे कहीं। उसके बाद बस मैं अपने बेडरूम में आ गई थी, अपने बेडरूम की सफाई वगैरह मैं कर रही थी। और इस बीच में मेरा खाना भी पूरा रेडी हो गया था, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो बस यहाँ क्या, रमन ने पगड़ी वगैरह बांधी थी, तो इधर उधर उसने सामान रख दिया था, बस मैं वही समेट रही हूँ। जब सो के उठते तो हर किसी के बेडरूम की हालत ऐसी ही होती है कि कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, क्योंकि जो एक बार हम क्लीन कर लेते हैं रात को, फिर कहीं कुछ रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं, तो उसकी वजह से हर किसी के बेडरूम की हालत ऐसी ही हो जाती है। फिर जब साफ़ कर दो ना, तो देख के इतनी खुशी होती है, घर साफ़ सुथरा देख के बहुत अच्छा लगता है। उधर मैंने वॉशरूम वगैरह भी पूरे साफ़ कर लिए थे इस बीच में, और अपना जो झाड़ू पोछा था मैंने वो भी कर लिया था। लगे हाथ में सारे काम साथ साथ में निपटाई जा रही थी। ऐसा होता है कि अपन एक ही काम को लेके नहीं बैठ सकते हैं। जब काम ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से हमको सारे काम देखने पड़ते हैं। तो बस मैं यहाँ बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ दूसरे रूम की।
रूम को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इधर, और ये देखिए मेरे जो बैंगन हैं भर के जो मैंने बनाए थे वो एक बार के बन गए और दूसरे बार के मैंने चढ़ा दिए थे, और साथ में मेरी सब्जी भी पूरी तैयार हो गई थी। तो बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।